मोदी जी के परम मित्र यानी गौतम अडानी के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और एक और तगड़ा झटका अब उन्हें लगने वाला है। जैसा उनके साथ अभी हाल ही में हो रहा है, उससे पूरी तरह से गौतम अडानी की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो सपना गौतम अडानी देख रहे थे, शायद वो सपना अब सपना ही बन जाने वाला है। ऐसे कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि खबर तो कुछ ऐसी ही है जिसके बाद अडानी को तगड़ा नहीं, बहुत ज्यादा तगड़ा झटका लगने वाला है। वैसे ही कुछ नाम के तथाकथित पत्रकारों के बारे में क्या ही कहा जाए, जो जरा जरा सी बातों पर आका का मास्टर स्ट्रोक बताने से नहीं चूकते हैं। हर हाल में बस गुणगान ही करना है उन्हें। वो तो सावधान भी हो जाएं, क्योंकि अब जो एनडीटीवी के शेयर खरीदने का हसीन ख्वाब था वो टूटने वाला है। दरअसल अडानी समूह के मीडिया कंपनी एनडीटीवी की करीब 30% हिस्सेदारी खरीदने के मामले में अब एक और नया मोड़ आ गया है। नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड एनडीटीवी ने कहा है कि कर विभाग की अनुमति यानी इजाजत के बिना उसके संस्थापक कंपनी की हिस्सेदारी अडानी समूह को नहीं बेच सकते हैं। अब अडानी जी के बारे में क्या ही कहा जाए। अभी खबर हमने आपको बताई थी सुबह ही कि अमेरिका में जो है अडानी के साथ साथ पीएम मोदी और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और अब एक और अडानी को तगड़ा झटका लग गया है। यानी जब से तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बने हैं, तब से उनको ये 3 नंबर सूट नहीं कर रहा है और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से पूरा खबरों का बाजार गर्म था कि एनडीटीवी को अडानी खरीद लेंगे, एनडीटीवी बिक जाएगा, वहां पर भी खबरों की निष्पक्षता नहीं रह जाएगी। तो इस मामले को अब यहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है और जो नया मोड़ आया है उसको सुनने के बाद तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। दरअसल समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एनडीटीवी ने बुधवार को एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि कर विभाग ने साल 2017 में एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर कर पुनर्मूल्यांकन के तहत अपना हिस्सा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कारोबारी गौतम अडानी के नियंत्रण वाले अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी में परोक्ष रूप से करीब 30% हिस्सा खरीदा है। अडानी ग्रुप ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को बताया है कि वो एनडीटीवी में 26% हिस्सेदारी और खरीदने के लिए ओपन ऑफर भी लाएंगे। इसका मतलब यह है कि अडानी समूह का इरादा एनडीटीवी में मालिकाना हिस्सेदारी हासिल करने का है। अगर वो 26% हिस्सेदारी और खरीद लेते हैं तो टोटल उनका 55% हो जाएगा, जिससे अडानी का एनडीटीवी पर अधिग्रहण मालिकाना हक ज्यादा हो जाएगा और अगर ऑफर कबूल कर लिया जाता है तो अडानी एनडीटीवी पर अपने तरीके से राज कर पाएंगे। इस पूरे मामले की जो शुरुआत है एक कम जानी पहचानी कंपनी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी वीसीपीएल से साल 2008 में ही हो गई थी। प्रणय और राधिका रॉय ने 2008 और 9 में आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए वीसीपीएल से 4 अरब रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज के बदले वीसीपीएल को 29.18% रेहन में दिए गए थे। साथ ही ये विकल्प भी दिया गया था कि कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में वो इन वाउचर्स का 99.5% हिस्सा इक्विटी में बदल सकते हैं। ये कर्ज 10 साल के लिए लिया गया था और इसकी अवधि 2019 में खत्म हो चुकी है, लेकिन आरआरपीआर ने लिया गया कर्ज अभी तक नहीं चुकाया। एनडीटीवी के प्रमोटर्स प्रणय रॉय की नाम कंपनी में 15.94% हिस्सेदारी है, जबकि उनकी पत्नी राधिका रॉय का कंपनी में 16.32% हिस्सा है। प्रणय और राधिका ही आरआरपीआर के प्रमोटर्स भी थे और इस कंपनी के पास एनडीटीवी के 29.18% शेयर थे। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही एनडीटीवी ने अडानी समूह को रोकने की एक और कोशिश की थी। एनडीटीवी ने इस बारे में रेगुलेटरी पाबंदियों का हवाला देते हुए कहा था कि अडानी ग्रुप की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती है। यानी पहले भी एनडीटीवी अडानी ग्रुप के एनडीटीवी में हिस्सेदारी को खरीदने पर आपत्ति जता चुका है और वो हर कोशिश कर रहे हैं जिससे अडानी ग्रुप ये शेयर्स
ना खरीद सके। तब ये कहा गया था कि सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर साल 2020 से शेयर बाजार में शेयर खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे में रॉय दंपति अडानी समूह को उन शेयरों का ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे जिनके आधार पर अडानी एनडीटीवी का मालिकाना अधिकार हासिल करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं और जो है एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से बस एनडीटीवी के जो शेयर्स हैं वो उनके पास आ जाए। अब एनडीटीवी के इस दावे को खारिज करते हुए वीसीपीएल ने कहा था कि इस सौदे के लिए सेबी की मंजूरी की अनिवार्यता नहीं है, वो ऐसे ही ये सौदा कर सकते हैं। ये सौदा रॉय दंपति पर लगे प्रतिबंध के दायरे में नहीं आता है। सेबी के आदेश के मुताबिक इस मामले में आरआरपीआर कोई पक्ष नहीं है, लेकिन अब जब अडानी ग्रुप के द्वारा एनडीटीवी को जो है खरीदने की खबरें लगातार चल रही हैं, ऐसे में एनडीटीवी की तरफ से एक और कोशिश जो है वो की गई है कि वो एनडीटीवी पर अपना मालिकाना हक ना जता सके। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है और क्या अडानी ग्रुप पीछे हटेगा? एनडीटीवी के वो जो शेयर्स खरीदने के लिए पूरी तरीके से बेताब हैं, तैयार बैठे हैं, क्या वो अपना हाथ पीछे खींचेंगे या फिर एनडीटीवी की तरफ से दिया गया ये जो नया पैतरा है वो भी पूरी तरीके से फेल हो जाएगा और वो सारे शेयर्स फिर से अडानी ग्रुप के पास चले जाएंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।